अध्याय 2। दिन चढ़ चुका था। गांव के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर बालेंदु अपनी डिस्पेंसरी खोल खुद ही झाड़ू लगा रहे थे। हालांकि उन्होंने कंपाउंडर के रूप में एक लड़के को रखा था, पर उसके आने और जाने का कोई तय समय नहीं था। लड़का मनमौजी था, कभी आता कभी नहीं आता। इस कारण अक्सर डॉक्टर साहब को खुद ही डिस्पेंसरी की सफाई और पोछा लगाने का काम करना पड़ता था। डॉक्टर बालेंदु बगल के गांव मनहरा के रहने वाले थे, पर मलखानपुर की बड़ी आबादी देख डिस्पेंसरी यहां खोलना ठीक समझा था। उनका अंदाजा था कि यहां ज़्यादा मरीज मिल पाने की संभावना रहेगी। वैसे मलखानपुर में एक बिना डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा स्थापित था। डॉक्टर बालेंदु ने मलखानपुर बीच बाजार में ही एक कमरा किराए पर ले नर्सिंग होम की शक्ल देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमरे के बाहर एक टीन का बोर्ड बनवा उस पर डॉक्टर बालेंदु घोष लिखवाया था और उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ डिग्रियां टाइप भी लिखवा रखा था। एक बड़ा सा लाल रंग का प्लस चिन्ह भी सफ़ेद गोले में बनवा रखा था। कमरे के अंदर बीचों बीच एक हरा पर्दा डाल उसे 2 भागों में बांट दिया था। पहले भाग में खुद की टेबल कुर्सी लगाई थी, दूसरे भाग में अंदर की ओर एक पतली सी चौकी डाल दी थी, जिस पर लिटाकर वो मरीज का पेट भौंककर मर्ज देखते थे और जीभ पर टार्च मारकर बीमारी का पता लगाने की ईमानदारी भरी कोशिश करते थे। हरे पर्दे के पास ही दीवार पर एक पोस्टर चिपकाया था, जिसमें एक गोल मटोल बालक का चित्र था और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ था, कृपया शांति रखें, अंदर ऑपरेशन चल रहा है। यह पोस्टर पर अक्सर गांव देहात के कई जिज्ञासु मरीज डॉक्टर साहब से नज़र बचा पर्दा हटा अंदर झांकने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ये ऑपरेशन होता कैसे है। काश ये दुर्लभ मेडिकल लीला देखने का सौभाग्य मिल जाए, पर हर बार चौकी खाली ही मिलती। एक आध मरीज कभी लेटे भी तो उन्हें फिर उठने की जरूरत नहीं पड़ी, वे उठ गए थे। बदले में भारी हर्जाना देकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी डॉक्टर बालेंदु ने। उसके बाद से सावधान डॉक्टर बालेंदु केवल चलते फिरते मरीजों का ही इलाज करते, लेटने वालों को तुरंत हाथ जोड़कर दुआ देकर शहर रेफर कर देते। वैसे डॉक्टर बालेंदु ने कब, कहाँ और किस वक्त मेडिकल पढ़ाई की और कब डॉक्टर बने, यह वैसे ही अज्ञात था जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दीवार से चूना निकाल खैनी बना खाते हुए एग्जाम देने का किस्सा, लाल बहादुर शास्त्री जी का उफनती नदी स्कूल जाने का किस्सा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का स्ट्रीट लाइन में पढ़ने के किस्सा। ये सब घटनाएं किसी ने देखी नहीं, पर प्रचलन में थी और मान ली गई थी। उसी तरह डॉक्टर बालेंदु को डॉक्टर मान लिया जा चुका था। डॉक्टर बालेंदु अभी झाड़ू लगाकर लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो गर्दन में आला पहनकर बैठे ही थे, तभी एक हीरो होंडा बाइक आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से हॉर्न बजने लगा। डॉक्टर बालेंदु हड़बड़ाकर उठे। क्या बात है भाई? अरे चलिए सर, उठाइए अपना बैग, प्रधान जी के घर चलना है, हार्ट अटैक आया है। बाइक सवार ने स्टार्ट बाइक रखते हुए ही जल्दी कहा। हार्ट अटैक? यह सुन एक बार तो जैसा लगा डॉक्टर बालेंदु को ही हार्ट अटैक आ गया। गांव के सबसे प्रभावी घर की बीमारी का बुलावा आ गया था। कुछ ऊंच नीच हो गया तो यह सोच डॉक्टर के हाथ पांव कांप रहे थे। जल्दी बैग लिया अपना। सुबह डिस्पेंसरी खुलते ही मरीज का आ जाना यूं तो किसी डॉक्टर के लिए खुशी की बात होती है, पर ऐसे और इतने बड़ी बीमारी आ धमकेगी इलाज करवाने, और इतने कयामत भरी बोहनी के बारे में सोचा भी न था डॉक्टर बालेंदु ने। सर्दी, खांसी, बुखार तक तो ठीक था, पर सुबह हार्ट अटैक को संभालना, अपने डॉक्टरी जीवन में पहली बार मेडिकल के इम्तिहान को फेस करने जा रहे थे डॉक्टर बालेंदु, वो भी बिना किसी मेडिकल की किताब का मुंह देखे। अभी असल में मुंह तो डॉक्टर बालेंदु का देखने लायक था।
माथे पर पसीना लिए सूखते कंठ से बगल वाली दुकान वाले से जरा डिस्पेंसरी पर ध्यान देने को बोल गोद में बैग धर वे बाइक पर बैठ गए। वे इतने तनाव में थे कि अभी तक यह भी नहीं पूछा था कि अटैक आया किससे है। अभी बाइक पर बैठे ही थे कि सामने से जगदीश यादव आते दिख पड़े। डॉक्टर साहब को देखते ही टोक दिया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ है एकदम सवेरे सवेरे? डॉक्टर बालेंदु के बदले बाइक चालक ने कहा। अरे पुरुषोत्तम बाबू को हार्ट अटैक आया है, वहीं जा रहे हैं। सुनते ही जगदीश यादव जैसे बाइक के सामने आ खड़े हुए, एकदम हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? हाय भगवान, कल तो ठीक थे। अरे हाँ, चलिए जल्दी, भगवान ठीक करे सर, एज भी तो हो गया उनका। पुरुषोत्तम सिंह मलखानपुर की सबसे रुतबेदार हस्ती थे। इनके पिता पूर्व में गांव के प्रधान थे और ये खुद भी 2 बार प्रधान रह चुके थे। अब इनका बेटा फूकन सिंह विराज संभाले हुए था। जमाना बदलने पर खेती बाड़ी थोड़ी कम हो गई और जमीन का हिस्सा भोग विलास में बीत चुका था। रुतबा पहले की तरह तो नहीं था, लेकिन अभी भी ठीक ठाक धाक ही था। इसका कारण यह भी था कि पुरुषोत्तम सिंह के दादा 3 भाई थे। इस कारण इनके अपने बड़े खानदान का पूरा कुनबा इसी गांव में साथ ही बसा था, जिसमें आस-पास के 6-7 घर थे। इन घरों को मिलाकर कम से कम 10-12 हट्टे कट्टे जवान पुरुषोत्तम सिंह के भतीजे और पोते के रूप में हमेशा एक आवाज पर लाठी लेकर खड़े हो जाते थे। सामंती दौर गुजर जाने के बाद भी भारतीय लोकतंत्र में उस परिवार की अहमियत कभी कम नहीं होती थी, जिसके पास लोग भी थे और लाठी भी। जब लोकतंत्र था तब तक पुरुषोत्तम सिंह के जैसे बड़े घर बहुत छोटे कभी नहीं होने वाले थे। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू के हार्ट अटैक की खबर सुन रोमांचित हो रहे थे या भयंकर दुखी, इस महीन अंतर को पकड़ना मुश्किल था। असल में बड़े आदमी का जीवन और मरण दोनों देखने लायक होता है, सदा आम जन को आकर्षित करता है। जगदीश यादव पुरुषोत्तम बाबू का वैभवशाली जीवन देख चुके थे। आज इतने बड़े आदमी के हार्ट अटैक को भी इतने नजदीक से देखने का मौका वे छोड़ना नहीं चाहते थे। कितनी बड़ी बात होती कि वे अपने पोते पोतियों तक को सुनाते हैं ऐतिहासिक किस्सा। अरे पुरुषोत्तम बाबू तो हमारे आग के आगे चल दिए थे रे बच्चों, हमारा तो हाथ धर लिए थे और बोले थे, जगदीश अब जाते हैं, परिवार को देखना जोगना। ये सब कुछ एक झटके में सोचते सोचते डॉक्टर बालेंदु को आगे खिसका उछलकर बाइक में पीछे बैठ चुके थे जगदीश यादव। जल्दी चलाओ भाई, स्पीड में चलो। जगदीश यादव ने घोड़ा हाँकने के आले अंदाज में बाइक चलाने वाले से कहा। तेज चलती बाइक में सवार बाइक चलाने वाले और जगदीश यादव के बीच दबे बैठे डॉक्टर बालेंदु खुद एक मरीज की भांति दिख रहे थे। उनके हृदय की उथल पुथल केवल वही जान रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था जैसे किसी बकरे को बांध हलाल करने ले जाया जा रहा हो। बाइक के पुरुषोत्तम सिंह के दरवाजे पर रुकते ही जगदीश यादव उछलकर नीचे उतरे और फिर डॉक्टर बालेंदु का बैग पकड़ उन्हें हाथ का सहारा दे नीचे उतारा। पता नहीं कैसे जगदीश यादव डॉक्टर बालेंदु के बदन की कंपन को महसूस कर चुके थे। शायद तभी हाथ का सहारा दे दिया था। पुरुषोत्तम सिंह घर के बाहरी बरामदे से सटे कमरे में ही रखे हुए थे। अंदर घुसते ही डॉक्टर बालेंदु ने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू लेटकर पपीता खा रहे थे। कटे सेब की कटोरी भी सिरहाने रखी हुई थी। पुरुषोत्तम बाबू को आराम से फलाहार करते देख डॉक्टर बालेंदु को थोड़ी राहत महसूस हुई। भले कभी मेडिकल की किताब में पढ़ी हो, पर कलकत्ता में कई डॉक्टरों के यहाँ झाड़ू रुई बिटाल लगाते इतनी डॉक्टरी तो आ ही गई थी कि हार्ट अटैक का मरीज आराम से लेटकर पपीता तो नहीं खाएगा। फिर भी डॉक्टर साहब पूरी तरह निश्चिंत हो जाना चाहते थे। प्रणाम पुरुषोत्तम बाबू, क्या हुआ आपको? ठीक तो है आप? डॉक्टर बालेंदु ने शुभ शुभ बोला। अरे आइए डॉक्टर साहब,
देखिए ना, थोड़ा छाती में पेन हो गया था, अभी सांस लेने में थोड़ा थोड़ा दुखाता है। पुरुषोत्तम बाबू ने पपीते का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा रुकिए, ठीक हो जाएगा। फ्रेश फूड खा ही रहे हैं आप, बेजोड़ चीजें हेल्थ के लिए। डॉक्टर बालेंदु ने कटे सेब की कटोरी की रब देखते हुए कहा। अब तक डॉक्टर बालेंदु को यकीन हो चुका था कि इनको चाहे जो बीमारी हो, पर हार्ट अटैक तो नहीं था और न ही मरीज को कोई जान का खतरा। डॉक्टर बालेंदु ने यह सोचते सोचते सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और गट गट कर खुद ही पी गए। थोड़ी राहत महसूस हुई तो उन्हें कलकत्ता में अपने मालिक, जिसके यहाँ वो सफाई स्टाफ के रूप में 8 साल तक काम किया था, उन डॉक्टर का कहा एक सूत्र वाक्य याद आ गया कि मरीज को दवा बचाती है और डॉक्टर को उसका आत्मविश्वास बचाता है। आज डॉक्टर बालेंदु ने अपने जीवन का समस्त आत्मविश्वास निचोड़ जमा किया और अब बड़े गंभीर अंदाज में आला निकाल उसे पुरुषोत्तम बाबू की छाती पर धर दिया। जरा जोर जोर से सांस लीजिए, अंदर खींचिए और छोड़िए, डॉक्टर साहब ने मजे हुए अंदाज में कहा। डॉक्टर बाबू, दर्द करता है मीठा मीठा छाती में। पुरुषोत्तम बाबू ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा। देखिए, अटैक तो था पर एकदम टाइम पर बुला लिए आप लोग हमको। घबराई नहीं, अटैक रोक देंगे एक तो टेबलेट में। डॉक्टर बालेंदु ने बैग से एक टेबलेट निकालते हुए कहा, इसको तुरंत खाइए, 15 मिनट में राहत मिलेगा। अब तक कमरे में कई लोग जमा हो चुके थे। लड्डन मियाँ भी साइकिल लिए पहुंच चुके थे, साथ में बैजनाथ मंडल भी। सर, कौन टेबलेट दिए? लड्डन मियाँ ने जिज्ञासावश पूछ दिया। गैस और पेन का मिक्स था। गैस के कारण ब्लॉक हो गया था छाती का पाइप, उसका एयर करना बाहर जरूरी है ना जी। इसी में ना बड़ा बड़ा डॉक्टर मिस कर जाता है, वो देने लगेगा सीधा हार्ट अटैक का दवाई और इसी में रोगी का जान चला जाता है। हम तो यही ना ध्यान दिए। चलिए, आप कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर बालेंदु ने एक सफल चिकित्सक के फ्लेवर में कहा। असल में 3 साल पहले ऐसे ही किसी टेबलेट के दिए जाने से लड्डन मियाँ की एकमात्र बेगम अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। सो आज फिर उसी हाथ से टेबलेट दिया जाता देख लड्डन मियाँ से रहा न गया और पूछ ही दिया। पर अभी पूरा कमरा डॉक्टर बालेंदु के चिकित्सक के चमत्कार से अभिभूत था। सबकी एक ही चर्चा, डॉक्टर बाबू बचा ली आज पुरुषोत्तम बाबू को, यमराज के मुंह से खींच ला। ऐसा डॉक्टर है गांव में तो समझिए सौभाग्य है हम लोग का। तब तक भर प्लेट बिस्कुट, दाल मोठ और मिठाई आ चुका था डॉक्टर बालेंदु के लिए। डॉक्टर बालेंदु अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। आज कुछ तो भाग्य ने और कुछ उनके आत्मविश्वास ने बाजी पलट दी थी। पुरुषोत्तम सिंह के पुत्र फूकन सिंह ने मारे खुशी के 100 के 2 नए नोट डॉक्टर बालेंदु के हाथ में रखते हुए कहा, लीजिए डॉक्टर साहब, पहली बार फीस दे रहे किसी डॉक्टर को। हाँ, अपने द्वार पर कहा है कि आप जान बचा लिए बाबू की। डॉक्टर बालेंदु ने नोट ऊपरी जेब में रखते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे फीस क्या, आशीर्वाद है आपका, यही समझकर रख लेते हैं। डॉक्टर बालेंदु के लिए सच में मिले हुए नोट फीस नहीं बल्कि उनकी डॉक्टरी का प्रमाण पत्र थे। उन्हें अपनी डॉक्टरी का सिक्का गांव जवार में जमने की बहुत खुशी थी।